आओ शुरू करते हाँ कहानी किस्मत दी भाल। कहानी शुरू करन तो पहला एक बेनती, वीडियो नूं पूरा देख के लाइक कमेंट अते शेयर जरूर कर दिया करो। तुहाडी सपोर्ट नाल ही इथों तक पहुँच सकी हाँ। सुनो हुण कहानी किस्मत दी भाल। किसी पिंड विच एक लड़का रहिंदा सी। अमीर बनन दी लालसा हर वेले उसके मन विच लगी रहिंदी सी। अपनी इसे लालसा नूं पूरा करन लई ओह एक शहर विच जाके नौकरी करन लग पिया। पर ओह अपनी कमाई तो संतुष्ट नहीं सी। ओह कुछ अजाया करना लोचदा सी जिस नाल उसकी किस्मत यकदम बदल जावे। ओह थोड़ा आलसी इंसान सी। जदों देखो ओह वड्डे वड्डे सुपने देखदा रहिंदा सी। एक दिन ओह एक साधु कोल गया। उसने साधु नूं अपनी पूरी कहानी सुनाई अते पुछया, साधु महाराज कृपा करके मैनूं यह दसो कि आखिर मेरी किस्मत कित्थे है। जदों ओह नौजवान दी गल समझ गया कि ओह बड़ा आलसी है अते बिना कोई काम कीते अमीर बनना चाहुंदा है। थोड़ी देर नौजवान नूं देखण तो बाद साधु ने कहा, पुत्र तेरी किस्मत इत्थे किते नहीं है, वो तां समुंदर दे परले पासे है। अपनी किस्मत नूं लभण लई तैनूं समुंदर दे दूजे पासे जाना पवेगा। ओह तुरंत अपनी किस्मत नूं हासिल करन लई काला पै गया अते समुंदर दे दूजे पासे जाण लई सफ़र ते निकल तुरिया। तुरदियां तुरदियां उसने कई पहाड़ लंघे, कई नदियां पार कीतियां। अंत ओह एक सुरमई मैदान विच जा पुज्जा जिथे एक पासे झरना वग रिहा सी। उसने झरने तो पानी पीता अते हरे घाह ते लम्मा पै गया। घाह ते पैंदियां सार ओह नींद दी बुक्कल विच चला गया। काफ़ी चिर सौण तो बाद जदों उसकी जाग खुली तां उसकी नज़र मैदान विच एक सुंदर लड़की ते पई। लड़की ने उसनूं पुछया, तुसीं कित्थे जा रहे हो? नौजवान ने जवाब दिता, मैं तां अपनी किस्मत दी भाल विच निकलिया हाँ। इस ते लड़की बोली, मैनूं भी अपनी किस्मत दी उਡੀक है। मेरा विआह नहीं हो रहा। जे तुहानूं मेरी किस्मत मिले तां उसनूं पुछना कि मेरा विआह कदों होवेगा। अच्छा, मैं जरूर पुछांगा अते वापसी ते दस देवांगा, पर तू मैनूं कित्थे मिलेंगी? नौजवान ने पुछया। मैं तैनूं इत्थे ही मिलांगी, लड़की ने कहा। ओह उत्थों अगांह तुर पिया। कुछ ही दूर जाण ते उसनूं एक सोहना सुनक्खा घोड़ा दिखाई दिता। घोड़े नूं देख के उसने मन ही मन सोचिया, काश मेरे कोल इहो जिहा घोड़ा हुंदा तां अख झमके च ही मैं समुंदर दे कंढे पहुंच जांदा। अजे ओह ਇਹ गल सोच ही ਰਿਹਾ ਸੀ कि घोड़ा ਉਹਦੇ नेड़े आके पुछण लगा, ऐ नौजवान तू कौन है अते कित्थे जा रहा है? नौजवान ने जवाब दिता, मैं अपनी किस्मत दा मारिया होया हाँ अते अपनी किस्मत दी भाल विच निकलिया हाँ। ये सुन के घोड़ा कहन लगा, भरावा मैं भी किस्मत दा मारिया हाँ, मैनूं कोई सवार नहीं मिलदा। तू मेरी किस्मत दा पता करी। जे वो तैनूं मिल गई तां उसनूं पुछी कि मैनूं सवार कदों मिलेगा। घोड़े दी गलबात तो बाद वो फिर अगे हो तुरिया। अगे जाके उसनूं एक रुख मिलिया। देखण विच रुख सी तां बहुत वड्डा पर अद्धा सुक्किया होया सी। ਉਹ थोड़ा चिर आराम करन लई रुख हेठां बैठ गया। अजे वो बैठा ही सी, रुख उस तो पुछण लग्या, ऐ मुसाफर तू कित्थे जा रहा है? बहुत थकिया होया लग रहा है। नौजवान ने जवाब दिता, हाँ भरा बहुत दूर तो आया हाँ अते समुंदर पार तो अपनी किस्मत लियाउण जा रहा हाँ। अच्छा, किस्मत नूं लियाउण जा रहा है, बड़ी चंगी गल है। मैं तां तुर नहीं सकदा, नहीं तां मैं भी तेरे नाल तुर पैंदा। तू देख रहा है कि मेरा एक पासा बिल्कुल सुक गया है। तू मेरी किस्मत बारे पता करी कि मुड़ कदों हरिया भरिया होवांगा। तुरदियां तुरदियां आखिर वह समुंदर कंढे पुज गया। उत्थे एक मगरमच्छ पेट दर्द नाल करार रहा सी। जदों उसने मगरमच्छ नूं समुंदर पार जाण दा कारण दस्सिया तां ओह बड़ा खुश होया। उसने कहा, भरा मेरी भी किस्मत दा पता करना। रोज़ पेट विच दर्द रहिंदा है, ना कुछ खाधा जांदा है ना पीता। नौजवान बोलिया, तू मैनूं अपनी पिठ ते बिठा के समुंदर पार करा दे, मैं जरूर पता करूँगा।
ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਾ ਲੰਘਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਾਫੀ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸੁੰਦਰੀ, ਉਹ ਘੋੜਾ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਬੇਟਾ, ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦਾ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀਂ। ਹਾਰ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁੱਖ ਦੇ 4 ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੱਬਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਗੱਭਰੂ ਸਵਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਗੱਭਰੂ ਵਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਧਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਰੁੱਖ ਫਿਰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਸਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੁੰਦਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।